रूम देखने के लिए ऐसे ही सब जगह जाना पड़ता है, सबके गेट बटबड़ाने पड़ते हैं कि रूम रुको तो पापा के देखते साइड ए काटस करे पापा की लग ना जाए। पापा तो ऐसे हाथ पे चलाएगा तो पैर सही नहीं है। हां ये दादा पैर है जहां है पापा का अच्छा लग। अरे पहन नहीं आता कल। हां अरे पापा कपड़े चेंज कर ये ऊपर उतार दो नहीं मारने पापा का पहने तुम गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है पापा गर्मी लग रही है तो नहीं उतार ले दूसरे कपड़े पहन ले पापा। पापा पापा चाय पियो पापा चाय पापा पैसे कर पापा पैसे कर लगा लाइटर पापा का जला लेते का। अरे मुंह में बीड़ी के लिए और लगाए मुंह बीड़ी और शुरू क्या कर रहे थे तुम? वो मिठाई खा के रही यार भी खा ले मिठाई खा ले। ले वो तो खाओ। ये क्या बना से चिल्ली तुमको से चिल्ली बना दी इनका चिल्ली छू रहे लग जाएगी उसमें। खवा दे बाबा का केक खवा दे मजा आ रही है। अरे तो तीचे अभी केक खा रहा है वो कन्हैया जी बना है। अंकुर के लड़के ने दिया है हमको, उसका बर्थडे था। तुम्हारा बर्थडे हो तो तुम बुला लेना ठीक है। फिर आप केक खा लो आके और पानी पी लेना। पानी दे दे गिलास। और ये नारा है ये नारा नारे से बांध दे और बिना नारा खाना। अरे स्टैंडर्ड वाले रहे बड़े से जेब वाले रहे। सुनो तो लेकिन हम सोचे पापा का पहने कैसे पापा के लिए था पहना मतलब बूढ़े वाले के लिए वो अच्छे लगे थे ना स्मार्ट वाले रहे। कम कम 500 लेना 500 का 100 रुपए तो सुबह में नहीं गया 100 रुपए तो वही में सुबह ले गया भाई। तुम्हारे को हटा देंगे इसको क्यों हटा दोगे पापा? इसको क्यों हटा दोगे? अरे मैं 8 दिन में कपड़ा बदल लेता हूँ। 8 दिन में कपड़ा बदलते हो? अरे बाबा अरे ऐसे कैसे होते तुम कुछ हो ये आज के दिन निकल जाए तो कल कपड़ा पहन ले। आज का बजट लगा तुम आज के दिन नेक होता है। जो आदमी ये नन्हे कपड़े पहले ना पैसा मिलता है नहीं जो पता है त्योहार में कपड़ा पहना था फिर दोबारा कपड़ा आता है। पापा के लिए होली के लिए पिचकारी लिया तो पापा इतने समझ नहीं लगा दोबारा तुम्हें मंगा रहा तो पापा पिचकारी ले खेले खातिर होली तो वो समझ के लेना है हाथ से ही खेलेंगे पापा तो नहीं अभी लगा देते हैं। पापा बताओ उस होली का सही है ना पापा? वक्त की बात है। हेलो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए तो अब बन रही है हमारी ये रकम नहीं देखो लिखा किराए के लिए फ्लोर खाली है। देखिए फ्रेंड हम लोग कमरा देखने आए हैं तो आपको दिखा रहे हैं कहाँ पर दीदी फैंसी वाले घर पे आए हुए थे हम लोग। कह रहे बगल वाला घर है ये घर नहीं है इधर पता नहीं फालतू आ गया है। रूम देखने के लिए ऐसे ही सब जगह जाना पड़ता है, सबके गेट बटबड़ाने पड़ते हैं कि रूम खाली है कि नहीं। नहीं तो हमारा खुद गाँव में इतना बड़ा घर डाला है बताओ। ये आंटी मिली थी ये कहीं नहीं है हमारे घर में कमरा खाली नहीं आए इधर से जाओ इधर लिखा है किराए के लिए कमरा खाली हम देखे आइए मतलब मिल नहीं रहा है। लोग उधार खा रहे हैं गोलगप्पे क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं है। हमारा बहुत खाने के मन है वैसे कह रही मैं तुम्हें खिला रही हूँ ये हमें जानता है। अरे पैसा भी
दिल्ली की मार्केट है, देख लो। चलो चलो, देखा मेरी दोस्ती। ये नहीं हमारी दोस्ती देखा है। फ्रेंड्स हम कह रहे अपना भी नाम चलता है, देखो हम हम तो इनके साथ डेली उधार खाने के लिए आते हैं ना। अपने दोस्तों को भी उधार खिलाते हैं अपने साथ में। पागल, उधार ही खाता चलता है। चलो आगे। देखो फ्रेंड्स होली की तैयारी हो रही है, यहाँ पर सारी दुकानें मिल गई। यहाँ पर पिचकारी बिचरेगा है, यहाँ पर शादी हो रही है किसी की। देखो फ्रेंड्स दुकानें लग गई है सारी, होली के लिए पिचकारी बिकने लगी है। यहाँ पर पूछ रही है यहाँ पर फ्लोर खाली कि नहीं खाली। हम लोग यहाँ पर आए हैं कमरा पूछने के लिए, जहाँ देखो भटकते रहते हैं। देखो वहाँ पर आए हुए हम लोग कमरा देखने गए तो वहाँ पर खाली नहीं है, वहाँ पर फ्लोर भर गया है। भर चुका है, अभी भी उठा है। अब उसमें चलते हैं दूसरी जगह, फिर देखेंगे कहाँ जाके कमरा मिलता है, देखेंगे। ऐसे भटकते रहेंगे आत्मा की तरह हम लोग। चलता है, यही तो नहीं है। हम लोग घर पे बच्चे छोड़ के चले गए तो बच्चे ने रो रो के क्या हाल बना लिया। खूब उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है बच्चा। फ्रेंड्स जिस मकान में हम रह रहे हैं किराए से, तो आंटी ने किराया बढ़ा दिया। तो मेरे हस्बैंड कहते थे रूम देखा हो जाके किराए से, दूसरा कोई रूम देखो जाके। तो कल हम वैष्णवी गए थे रूम देखने के लिए, तो काफ़ी मतलब कल हम वैष्णवी रूम देखने के लिए गए थे। तो वहाँ एक जगह बोर्ड लगा था कि किराए के लिए एक रूम खाली है। तो हमने पूछा उनसे कि भैया रूम खाली है क्या किराए के लिए? तो कह रहा है कि हाँ। हमने कहा कितने रुपए का? बोले 8,000 रुपये का रूम है और फ्लैट मतलब किचन लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है, और 8,000 रुपये रूम का किराया है, मतलब पूरे फ्लैट का 8,000 रुपये किराया है। और 8,000 रुपये कमरा किराया है, और 3 महीने के पैसे तुम्हें जमा करने होंगे 24,000 रुपया। और जब तुम कमरा खाली करोगे तो 3 महीने का पैसा कट जाएगा तुमको वापस। 3 महीने का पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा 24,000 रुपये। सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी 24,000 रुपये। तो हमने कहा हमारे पास इतने पैसा कहाँ धरे हैं कि 24,000 रुपये जमा करें और 8,000 रुपये महीने किराया दें। तो फिर हम दूसरी जगह देखने के लिए गए, तो दूसरी जगह पता किया तो वहाँ पर कह रहे थे कि आज ही रूम उठ गया है किराए से। फिर हम तीसरी जगह रूम देखने के लिए गए, तो बहुत ऊपर था। उन्होंने बोला 4थी मंजिल में, तो 4थी मंजिल में देखने के लिए गए। इतना ऊपर था, मतलब 4थी मंजिल चलते हमारे पैर में दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। और जब ऊपर गए तो देखा किचन, मतलब जो रूम था, रूम लैट्रिन बाथरूम किचन सब अच्छा था। हमने आपको वीडियो में वो दिखाया भी था। तो वो बोल रहा है सही लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कह रहे हैं कि मतलब 4थे फ्लोर में एक तो रूम है, किचन है और बाथरूम सब कुछ बना था। कह रहे हैं लैट्रिन इसके ऊपर जानी पड़ेगी जीने, मतलब 5वीं मंजिल में लैट्रिन बनी है, नी उसी वाले फ्लोर पे टॉयलेट नहीं बनी हुई है, कहते ऊपर जानी पड़ेगी। तो हमने कहा पापा को दिक्कत हो जाएगी, हमारे जो ससुर जी आए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, अगर उनको जाना पड़ेगा तो जीना चढ़ के जाएंगे का, वो तो इतना चल भी नहीं पाते ऊपर से। और जब रूम खाली करेंगे तो उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कैसे चढ़ेंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो फिर हमने उस रूम को भी मना कर दिया। फिर हम दूसरी जगह गए, एक मकान में, वो पहले हम रहते थे, हमारी शादी की आई थी, तो आशा पहले उन्हीं के मकान में हम गए थे। तो आशा आंटी के मकान पे गए, तो उनसे हमने पूछा कि दीदी कोई रूम खाली? उनका तो रूम खाली नहीं है, क्योंकि उनका किचन वाला है नहीं ना, उनका जो कमरा है वो किचन वाला नहीं है, केवल कमरा ही है, कमरे में रसोई बना लो। तो बच्चे अच्छे हैं मेरे, तो सामान फैला देते हैं, तो इस वजह से हमें किचन वाला रूम लेना पड़ता है। तो उन्होंने एक रूम बताया कि नहीं, कि वो उस वही गली पे, जो गली पे हमने देखा था उसी गली में बताया था कि इस गली के अंदर चले जाओ, अनीता नाम बता देना। और अनीता नाम की औरत है, उनका रूम खाली है, अभी नया घर बनवाया उन्होंने। तो हम उनके घर पे गए देखने के लिए, तो उन्होंने भी हमें 4थी मंजिल में बताया। भैया हम चढ़े, इतना थक गए, हमने कहा यहाँ से कौन ऊपर चढ़ेगा, कौन उतरेगा। तो फिर हमने उसको भी मना कर दिया। हम लोगों को तो जैसे तैसे चढ़ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो पापा को दिक्कत, 4थी मंजिल में कर लें, पापा को कितनी दिक्कत हो जाएगी चढ़ने उतरने में, ये तो चढ़ी बिल्कुल नहीं पाएंगे। वैसे इनको जीने चढ़ने में उतरने में प्रॉब्लम होती है, इनकी तो सांस फूल जाएगी, पैरालाइज वैसे भी है, चल नहीं पाते। हमने पहले भी बोला था, इसीलिए तो हम पहले भी मना कर रहे थे कि पापा को कैसे किराए के रूम में रखेंगे। यहाँ पर है तो इतना पूरा खुला रहता है, यहाँ पापा लेट जाते हैं, यहाँ पर पापा बाहर बैठे जाते हैं। एक कमरा भी है, तो कमरे में मतलब हम लोग लेट जाते हैं रात में, पापा यहाँ पर लेट जाते हैं। और जैसे कोई और ले लेंगे तो इतनी गैलरी नहीं मिलेगी कि पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना।
तो ये सब देख के लेना पड़ता है। देखो कमरा देखो तो इतना बताते हैं, हमारी आंटी ने भी कमरा का किराया बढ़ा दिया, वो भी कह रही हैं भैया तो जब दूसरे कमरे का भी इतना किराया देना पड़ेगा और इसका ही देना पड़ेगा, तो फिलहाल इसमें रह ही रहे हैं कि इससे कोई सस्ता कमरा दिखेगा तो फिर लेंगे, अगर सही साठ इससे सस्ता कमरा दिखा तो फिर देखेंगे। और हम पहले भी आप लोगों से बोल रहे थे कि पापा की वजह से मतलब दिल्ली में किराए का मकान रहता है, एक कमरे में कैसे वो होगा, हमें कमरा खाली करना है, पापा को ले आएंगे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई समझने वाला है नहीं। अब ले आए पापा को तो उनकी कंडीशन देख के तो भैया क्या कुछ कहा भी नहीं जाता, तो भैया जो बन सकता है हमसे हम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें ये लगती है कि उनका मतलब खुद का घर है, गांव में खुद का घर है पापा का, और खुद के घर में उनको ना रह रहे हैं, उनको खुद के घर से निकाल दिया गया। बताओ हमारे साथ, हम तो दिल्ली में किराए के मकान में डोल ही रहे हैं, इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं। अब पापा भी इसी हालत में, बताओ मतलब जब सही थे तब कहते थे कि हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जो हमारे गांव में घर है, कहीं पापा को बुला लेते थे, कहते थे पापा आओ घूम जाओ के, तो पापा कहते थे कि हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे, और कहीं नहीं जाते थे। आज भगवान ने ऐसा किया कि इनको अपना घर छोड़ना ही पड़ा, बताओ। और अपना घर छोड़ के बताओ इधर किराए के मकान में आके रह रहे हैं, कितनी मतलब सोचने वाली बात है। कहते नहीं हालात इंसान को कहाँ से कहाँ लिया है, और ज़िंदगी समय को कोई नहीं देख के आया कि समय कहाँ से कहाँ किसको का ले आता है। जो इंसान कभी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता था, आज मजबूरी बस उसे वही घर अपना छोड़ना पड़ा, बताओ। तो पापा बैठे हुए नहाने के लिए, तो उनको नहला धुला देते हैं। तो वीडियो देखते रहिए आप आगे क्या क्या होता है। बैठा के पहना दे बस में शर्ट। क्या कही ब्रेड ना खाई बे, धूप लग रही पापा हमें बहुत तेज से, तो अपना धूप खाए रहो, तुम नहा के आए हो ना। हम जा रहे सब्जी छोका रहे हैं जाके, पापा भिंडी की सब्जी हम बना रहे हैं। हाँ कितना गंदगी मचा रखा है, पापा छत में बैठे हुए हैं नहा धो के, और उनके बिस्तर में देखो ये ब्रेड और पापड़ रखे हुए हैं, खाए नहीं थे पापा ने। अरे भिंडी की सब्जी, भिंडी कम थी इसलिए हमने प्याज इसमें ज़्यादा डाल दिया है। हम खाना खा रहे हैं। आज के लिए इतनी वीडियो, अब मिलते हैं कल आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नया हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बाय।